सो बेटा जो चीज मैंने आपको बतानी थी वो आपकी ये सैंपल्स आपके सामने मैंने रख दी हैं। दीज आर द सैंपल्स जिसके थ्रू आप लोग फ्लोरल फॉर्मूला जो है किसी भी प्लांट का आराम से लिख सकते हो और उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक जगह पे इजीली समझ सकते हो। उसके लिए फिर आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो एक कॉमन सा फ्लोरल फॉर्मूला जो आपका ब्रेसिक का दे रखा है उसको देखो। ये आपका मैं बता रहा हूँ दैट इज आपका जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है उसका फ्लोरल फॉर्मूला है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोले तो आपका मस्टर्ड सरसों जो होती है बेटा उसका फ्लोरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। दैट इज बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 2+2, कोरोला दैट इज 4, एंडोशियम 2+4 एंड गाइनोशियम दैट इज क्या बेटा दैट इज। मैं इसका एक बार वो देखता हूँ आप फ्लोरल डायग्राम वो देख लेता हूँ यहीं पे मिल जाएगा तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। बेटा गिव मी 1 मिनट मैं एक बार आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यस सर। ठीक है बेटा यस सर। अब मैं जो चीजें बताऊंगा जो चीजें अब तक आपने फ्लोरल फॉर्मूला में जितने भी सिंबल्स देखे अब उनको यहाँ समझो। ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं। इस फ्लोरल फॉर्मूला में मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे दैट इज ये किसका साइन था बेटा हम लोगों ने किसका देखा था ये दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको अभी क्या बताया था अगर ब्रैक्ट्स होते हैं किसी फ्लावर में तो हम उसको BR लिखते हैं और अगर ब्रैक्ट्स नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखते। यहाँ पर कहीं पर भी EBR नहीं लिखा। आप चाहे तो EBR लिख सकते हो दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन यू लेकिन अगर आप EBR ना भी लिखो तो भी चलेगा उससे भी यही समझ में आ जाएगा उससे भी समझ में आएगा हमें कि भाई इसमें ब्रैक्ट्स नहीं है। इज इट क्लियर पहला पॉइंट। यस सर। ठीक है बेटा दिस इज सबसे पहले हमने देखा दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक है यानी भाई फ्लोरल सिमेट्री क्या है। मैं अगर उसको कैसे भी डिवाइड करूं वो मेरा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है सिंबल देख के मुझे समझ में आ गया। दूसरा मुझे दिखा दैट इज ये क्या है बेटा ये किसका सिंबल है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का तो दैट इज ये बाइसेक्सुअल हो गया आपका। ओके नाउ थर्ड हमारा के को इस चीज को याद रखने का तो एक शॉर्ट छोटा सा तरीका है बेटा आप रख सकते हो जैसे चाहो। मुझे जैसे याद हुआ मैं वैसे बता दिया। कालीचरण आ गया कालीचरण आ गया तो यहाँ पे इस चीज को बड़े आराम से याद कर सकते हो इस लाइन को याद करके कालीचरण आ गए या आ गया तो के दैट इज फॉर क्या आता है ये कैलिक्स। सी दैट इज फॉर कोरोला। ए दैट इज फॉर एंड्रोशियम एंड लास्ट दैट इज जी। जी किसके लिए था आपका गायनोशियम दैट इज फॉर गायनोशियम। So that is how you can easily learn the series। आपको जो ये ऑर्डर है आराम से याद हो जाएगा। आप में कहीं पे भी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई कैलिक्स पहले आ रहा है कोरोला पहले आ रहा है या एंड्रोशियम है या गायनोशियम आगे पीछे नहीं। आपको सीरीज बहुत आराम से याद हो जाएगी। इज इट ओके बच्चों काली चरण आ गया से याद कर सकते हो। अगर वैसे भी आपको याद रहती है दैट्स वैलेंट टू बहुत अच्छी बात है तो वो भी। ठीक है तो अब आप यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या देखा भाई हमारा यहाँ पे के है दैट इज के फॉर
क्या था ये बेटा, कैलिक्स की कोरोला? कैलिक्स। दैट इज कैलिक्स, राइट। तो ये के क्या हो गया हमारा, कैलिक्स। ये हमारा कैलिक्स। अब बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले तो हमें देख, क्या यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है 2+2 लिखे हुए हैं, क्या ये आपके ब्रैकेट में है? नहीं है ना, ब्रैकेट में तो नो है ही सर। नहीं, राइट। ये आपके मतलब ये कैसा हो गया बेटा, आपका पॉलीसेप्लस हुआ कि गैमोसेप्लस हुआ? पॉलीसेफेलस। वेरी गुड, दैट इज पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब सारे बच्चों इस चीज को इस डायग्राम में देखो, 2+2 यानी टोटल कितने हैं, 4। आपके टोटल जो आपके सैपल्स हैं वो 4 हैं, 4 हैं, लेकिन यहाँ 2+2 का अरेंजमेंट है। अब 2+2 बोले तो हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या है भाई 2+2। अब इसको यहाँ देखो, आपके यहाँ क्या दिखा रखा है, सबसे पहले दैट इज ये आपके कैलिक्स को दिखा रखा है। सी दैट, ये आपका यहाँ कैलिक्स है, ये आउटर स्ट्रक्चर जो है दैट इज कैलिक्स। ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रही है ये कैलिक्स है आपकी, ये कैलिक्स हो गया, ठीक है। अब ये कैलिक्स हो गया। अब मेरी बात को देखो, टोटल कितने बेटा, 4 हैं कि नहीं? 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कैलिक्स हो गए। अब इसको अगर आप देखोगे तो 2 कैलिक्स ऐसे हैं, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड कैलिक्स ऐसे हैं जिनके मार्जिन सुपीरियर हैं, यानी ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है। इसका मार्जिन देखो ये वाला, और इसका मार्जिन देखो इसी कैलिक्स का दूसरा वाला मार्जिन सेम। थर्ड वाले का देखो, इसका मार्जिन ये वाला और ये वाला बाहर की तरफ है कि नहीं, आउटसाइड है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात आशीष? यस सर। ओके अविनाश, ओके बेटा, यस सर। राइट। प्रियंका, हर्षिता, बाकी बच्चों को प्लीज ये मेरी बात समझ में आ रही है? वर्षा बेटा, बाकी बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। तो बेटा यहाँ आपका ये क्या था, दैट इज 2 आपके ऐसे हैं कैलिक्स जो कैसे हैं, सुपीरियर है, यानी उनके मार्जिन बाहर की तरफ, दे आर आउटसाइड। लेकिन वहीं आपके सेकंड और फोर्थ कैलिक्स को अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन अंदर की तरफ हैं, दैट इज प्रॉपर्ली इनसाइड, है कि नहीं, अंदर की तरफ मार्जिन। तो इसलिए अरेंजमेंट क्या हो गया, 2+2। इज इट क्लियर नाउ? नाउ इज इट क्लियर बच्चों, प्लीज टेल मी। अभी 2+2 का अरेंजमेंट समझ में आ गया? ठीक है बेटा, दिस इज हाउ, ये आपका 2+2 का अरेंजमेंट। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपका सी, सी फॉर कोरोला। ये आपका कोरोला था, ठीक है। एंड ये कितने, 4 हैं। अब बेटा 4 हैं, 4 हैं, ठीक है। क्या ये आपके पॉलीपैटलस हुआ है कि ये आपके गैमोपैटलस हुए, देख के बता सकते हो मुझे? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस। वेरी गुड, बात समझ में आ गई ना आशीष और अविनाश बेटा, आप दोनों को क्लियर? दैट इज आपके ये क्या हो गए, पॉलीपैटलस। बिकॉज यहाँ आप इस डायग्राम में देखोगे अगर, तो इस डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि भाई आपके जो पेटल्स हैं वो किधर हैं बेटा, दैट इज फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। एक ये है आपका, एक ये है आपका पेटल, एक ये है पेटल, और एक ये है। 4 पेटल हैं और चारों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, एक दूसरे के अगल बगल प्रेजेंट है, ऊपर नीचे नहीं है। जैसे कैलिक्स में आप देख रहे थे 2 बाहर की तरफ थे, 2 अंदर की तरफ थे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए हमने क्या करा, चारों को 4 नंबर्स लिखे। इससे हमें समझ में आ गया 4 आपके पेटल्स हैं और चारों सेम पोजिशन पर है, उनके मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। इज इट क्लियर बेटा? एक दूसरे को अंदर या बाहर नहीं है मार्जिन। क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है। अब एक यस सर। गुड बेटा, अब आ जाओ लास्ट, सेकंड लास्ट आपके एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। एंड्रोशियम दैट इज ए फॉर एंड्रोशियम। अब यहाँ आपके स्टेमस देख रहे हैं, तो टोटल स्टेमस कितने हैं, 6 है। 2+4 के अरेंजमेंट में 6 है। अब ये 2+4 का अरेंजमेंट कैसे, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या है, एंड्रोशियम, जो अंदर की साइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे 5th एंड 6th को, तो ये आप दिखेंगे बाहर की साइड प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेटल्स, जो आपके कोरोला है उसके पास प्रेजेंट है। जबकि 4 जो है एंड्रोशियम वो किधर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ओवरी, गायनोशियम के पास प्रेजेंट। सो इसलिए अरेंजमेंट क्या हो गया, 2+4। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर अगर 4+2 लिखे तो चलेगा?
नहीं बेटा 4+2 भी नहीं, आप 2+4 ही लिखेंगे, जो कम नंबर होते हैं ना वो पहले लिखते हैं, ओके सर। है ना। ये चीजें बहुत जरूरी, दैट्स व्हाई आई सेड मैंने कि आपका फ्लोरल फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप ऐसे कुछ भी छोटी मोटी गलती नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट आपका गायनोसियम। गायनोसियम दैट इज, अब सबसे पहले गायनोसियम देखो, ये आपकी सुपीरियर है कि आपकी इंफीरियर है, पहले ये बताओ, सुपीरियर। है ना, सुपीरियर। सुपीरियर। वेरी गुड बेटा, क्योंकि आपका ये नीचे की साइड प्रेजेंट है। बेटा मुझे जस्ट 2 मिनट दो, गिव मी 2 मिनट्स।